इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे बड़ी खबर के साथ सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया है और अब इस अवार्ड का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। मोदी ने कहा कि देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से इस खबर का पता चला। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है और अब खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले इस बात की ट्वीट कर जानकारी दी है। जिस तरीके से महिला हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक्स में प्रदर्शन रहा और उसके बाद ये खबर आना, तो कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी वही खेल है जिसने हमें टोक्यो ओलंपिक्स में पहचान दिलाई। हमने 12 से ज्यादा बार हॉकी में पदक जीता है, गोल्ड जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, सिल्वर जीता है। लेकिन 41 साल के लंबे इंतजार के बाद इस बार मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता है। और इसी बीच ये खबर आना कि भारत का जो खेल रत्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि एक बार फिर से इस खेल के सम्मान के मद्देनजर लोगों की हॉकी के प्रति जो भावनाएं हैं, उस हॉकी के प्रति जो सम्मान है, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और इससे ये भी संकेत मिलते हैं कि एक बार फिर से इस खेल को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 80 के दशक में, 40-50 के दशक में जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए, टोक्यो में भी ओलंपिक्स हुआ था, अन्य देशों में जो ओलंपिक्स हुए थे वहां पर हमारा हॉकी में प्रदर्शन बहुत अच्छा था और उसके बाद बीच में हम कहीं खो से चले गए हॉकी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके क्या कहा है वो आपको बताते हैं। देश को गौरवित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों को से ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में ये बताया है कि लोगों के अनुरोध पर यह फैसला उन्होंने लिया है। खेल से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों को डिनर पर इनवाइट करेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर यह डिनर का कार्यक्रम होगा। हालांकि अब तक जानकारी यह थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारा 127 प्लेयर्स का कॉन्टिजेंट टोक्यो गया है, उनसे मुलाकात करेंगे। इसी बीच खबर यह भी है कि अब डिनर भी प्रधानमंत्री उनको देंगे। तारीख फिलहाल तय नहीं हो पाई है, उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन टोक्यो से जैसे ही खिलाड़ियों की वापसी होगी, उन सभी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर करेंगे। और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीप, एक बहुत ही बड़ी और खुश करने वाली खबर खेल प्रेमियों के लिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? जी, अगर इस खबर की मैं बात करूं, ये मैं अगर ध्यानचंद के नाम पर किया गया, एक खेल पत्रकार होने के नाते मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर ये किया गया। अगर क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन है तो हॉकी में या फिर हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा नाम है खेल की दुनिया का, वो मेजर ध्यानचंद है। तो ये जो 1991-92 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, तो शायद जो पार्टी थी या जो पॉलिटिकल वो था, वो सब मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, और क्योंकि मुझे ज्यादा गहराई से इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन खेल रत्न का अगर नाम किसी बड़े दिग्गज खिलाड़ी के नाम में होता है तो निश्चित तौर पर इसकी गरिमा भी बढ़ती है और खुशी भी होती है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद के नाम पर होना, जिन्होंने इतना कमाल किया हिंदुस्तान के लिए, 1922 से लेकर 1956 तक उन्होंने हिंदुस्तान के लिए हॉकी में खेले, गोल्ड मेडल्स दिए उन्होंने ओलंपिक्स में 3-3। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर करना ये बहुत सम्मान की बात है। और मैं इस जो बदलाव हुआ है इसका मैं मतलब अगर हकीकत में बताऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और एक अच्छा मूव है ये। ऑनेस्टली बताएं तो ये एक कहीं ना कहीं सम्मान है
और एक रिकॉग्निशन है मेजर ध्यानचंद के लिए भी और खेल की दुनिया के लिए भी। 12 बार तो हम ओलंपिक्स में मेडल जीते ही हैं और इस बार की जीत के साथ वो 12 का आंकड़ा 13 तक समीप पहुंच गया है। और अभी अभी हॉकी के मैचेस ओलंपिक में खत्म हुए हैं, भारत ने मेंस हॉकी में पदक जीता है और उसी बीच इस तरह की खबर आना, जिस तरीके से हॉकी कहीं खो गई थी पिछले 40 सालों में, तो क्या इस खबर को उसके रिवाइवल के तौर पर भी देखा जाए? अब हॉकी का भी मुकाबला क्रिकेट के साथ होगा। देखिए ज्योत्सना, अगर बात करें इस इतने बड़े अवार्ड को, जो कि खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, हिंदुस्तान का अर्जुन पुरस्कार है, कोचेस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है, और खेल का जो सर्वोत्तम जो है सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो है खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न कहलाता था अब तक का। तो इस पर कई बार सवाल भी उठे कि ये खेल रत्न को राजीव गांधी खेल रत्न क्यों कहा जाता है, किसी नेता के नाम में, किसी पॉलिटिशियन या लीडर के नाम पे क्यों है? ये कई बार इस पर बातचीत चली है, चर्चा चली है, लेकिन अगर आप इसको अगर आज इस हॉकी के परफॉर्मेंस से जोड़कर देखें तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं हॉकी के परफॉर्मेंस से ये निश्चित तौर पर इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ है। ये काफी दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और ये फैसला जिस वक्त आया है उस वक्त ओलंपिक में हॉकी का जबरदस्त प्रदर्शन भी हुआ है और खेल रत्न को भी ध्यानचंद खेल रत्न कहा जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ना दोहरी खुशी लेकर आया है खेल जगत में भी, और जो खेलते नहीं है, जो फैंस भी हैं जैसे हम और आप हैं, वो भी हमेशा ये बात करते थे कि किसी खिलाड़ी के नाम पर हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर आना सिर्फ हॉकी के अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन। समीप, मेरा एक और सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि लोगों की तरफ से भी उन्हें बार बार ट्विटर पर ये कहा गया, ये सुझाव दिए गए, उसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव किया है। मैंने आपसे यही कहा था और ये ट्विटर पे हमेशा इस तरह से फैंस जो है प्रधानमंत्री जी को जो है हमेशा इस तरीके के सजेशंस या फिर इस तरीके के दरख्वास्त या रिक्वेस्ट करते रहते थे कि इस अवार्ड का नाम बदला जाए। और मैंने खुद इन ट्वीट्स को कई बार देखा है जब ये कहते हैं कि क्यों ये खेल रत्न जो है किसी पॉलिटिशियन के नाम पर है, किसी हमारे लीडर के नाम पर है, क्यों किसी बड़े खिलाड़ी के नाम में नहीं है। निश्चित तौर पर ये पूरी देश की जो सोच है या भावना है उनका सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है इस खेल रत्न को लेकर, ये बहुत अच्छा फैसला और इसको वेलकम करेंगे। आप देखना जो ये इसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि ये नाम क्यों बदला गया या क्योंकि दूसरी पार्टी बोल सकती है, लेकिन कोई यहाँ पर इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा और हर तबके से इसका वेलकम करने वाला है, क्योंकि एक बहुत अच्छा मूव है ये और बहुत सम्मान दिया है आपने हमारे सबसे बड़े दिग्गज मेजर ध्यानचंद को, जो जिन्होंने हिंदुस्तान को पहचान दी ग्लोबल स्टेज में। जो पेले ने ब्राजील के लिए किया है, मैराडोना ने अर्जेंटीना के लिए किया है, वो ध्यानचंद ने हमारे लिए किया है। बिल्कुल समीप, वैसे तो इस मुद्दे पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, खिलाड़ी के नाम पर ही अगर खेल रत्न को रखा जाए तो इससे अच्छी बात तो और कोई हो नहीं सकती है। इसी से मिलता जुलता हुआ लेकिन खबर से थोड़ा अलग सवाल मेरा यह है कि अब जो प्रदर्शन महिला हॉकी, पुरुष हॉकी टीम का रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे बड़े मंच पर, तो आप हॉकी का भविष्य भारत में कैसा देख रहे हैं? अब बेहतरीन भविष्य और एक नए दौर की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत हुई है इस जनरेशन के साथ। अब अगर ये हॉकी आप देखेंगे जो 3 राज्यों तक ही ज्यादातर सीमित है, अगर आज हरियाणा गवर्नमेंट ने, खट्टर साहब ने, सीएम जो है वहां के, उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा की खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूं, तो आप देखिए कि 16 या 18 के स्क्वाड में 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं और बाकी खिलाड़ी पंजाब की हैं, 1-2 खिलाड़ी ओडिशा और झारखंड से आते हैं। तो 80 से 90% टीम जो है वो हरियाणा और पंजाब से बनती है। तो ऐसे में जो परफॉर्मेंस हुआ, इसकी जो हर तरफ जो चर्चा हो रही है, हर किसी ने नोटिस किया है। अब आप देखेंगे जो युवा है अलग अलग राज्यों के, वो इस खेल से जुड़ेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं और एक बार फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश में हॉकी का जिंदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा से हिंदुस्तान के हॉकी की सबसे बड़ी नर्सरी रही है। जिनके नाम पर अभी ये खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश के झांसी से आते हैं। अशोक कुमार, जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद, केडी सिंह बाबू, जमन लाल शर्मा, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। मतलब आप पूरे पिछले 70 साल के इतिहास में देख लें, लेकिन जी बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि वो रिवाइवल उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि सबसे बड़ी झांकी, जैसा कि समीप ने बोला, इधर से ही हॉकी के खेल में देखने को मिलती है। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नमस्ते, मैं हूं
मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।